कल मैंने आपको कहा था ना, एकांत आवश्यक है और एकाग्रता आवश्यक है। किसी मंत्र का जाप करने के लिए, ध्यान करने के लिए एकाग्रता भी चाहिए, मन वचन काय की एकाग्रता भी चाहिए और एकांत भी चाहिए। एकांत मतलब सबके साथ रहते भी हम सब किसी के साथ नहीं हैं। जैसे कमल कहाँ रहता है, लेकिन वो जल से क्या रहता है, भिन्न। सबके एकांत और एकाग्रता। एकांत हमको चिंतन करना पड़ेगा, जीव मरता अकेला कौन है, अपने कर्म का फल कौन भोगता है, जीव अकेला ही भोगता है। याद रखना, पाप का पैसा कमा लोगे ना तो सब परिवार वाले और मित्र खाने वाले आ जाएंगे, और जब पकड़े जाओगे तो जेल में कौन जाता है, अकेला ही जीव जाता है। इसलिए एकांत में जब हम अकेले हों तब अपने विचारों को संभालना चाहिए, और जब हम सबके बीच में हों उस समय अपने वाणी का भी संयम को रखना चाहिए, उसे संभालना चाहिए। संसार में हम सबको खुश नहीं कर सकते। भगवान आदिनाथ भी सबको नहीं समझा पाए, और भगवान महावीर भी किसी सबको नहीं समझा पाए। विधानसभा या लोकसभा हो, वहाँ सभी को समझाया नहीं जा सकता है। ऐसे संसार में हम सभी को खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबके साथ हम खुश रह के तो रह सकते हैं ना। सबके साथ भी हम खुश रह के रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ना, मिथ्यात्व और अज्ञान और अहंकार ये किसी के बदले नहीं जा सकते। व्यक्ति पाप करने में बड़ा यत्नाचार पूर्वक करता है, पाप करने में व्यक्ति बहुत सावधानी रखता है, याद रखना। लेकिन धर्म करने में व्यक्ति उतनी सावधानी नहीं रखता है। दुकान में धन कमाने में आप कितने मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, और इतना भगवान के अभिषेक करने में, पूजन करने में, जाप करने में भी रखिए। इससे हमारा आत्म कल्याण होगा। बढ़ता हुआ मिथ्यात्व, मैंने कल एक आपको बात बोली थी, स्मरण हो या ना हो। भगवान की दिव्य वाणी और भगवान का दिव्य उपदेश भव्य जीवों को भव से तारने वाला है, लेकिन भगवान किसी मिथ्या दृष्टि को भी सम्यक दृष्टि नहीं बना सकते हैं। क्या भगवान ने उपदेश दिया, उनके उपदेश से उनके समूह शरण में जितने थे, क्या सबने दीक्षा ले ली थी? क्या नहीं ली। ये तो भगवान हमारे लिए निमित्त है। अब हम उस निमित्त से कितने प्रभावित होते हैं। मैं ऐसे पाप करने में व्यक्ति, क्या हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, पापों के हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। बतलाइए, लड़ना कौन किसे सिखाता है, बतलाओ है? लड़ना कोई किसी को सिखाता है क्या? अच्छा सुनिए, गाय बछड़े को दूध पिला देती है, बच्चे को आप बॉटल लगा देते हैं, बच्चे के मुख में तो बॉटल लगाते हैं, गुटकना निगलना ये किसने सिखाया? ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं। ऐसे हमारे समय सार ग्रंथ की 7वीं गाथा में कहा, भोग और काम के अनुभव और अनुभूति अनादिन कालीन से हमने की है।
पाप के और मिथ्यात्व के, लड़ने के, क्रोध के, निंदा करने के, चुगली करने के, पाप करने के हमारे अनादि निधन बहुत संस्कार हैं। इनको बदलने के लिए भगवान भी समर्थ नहीं है, इसके लिए हमारा भाग्य भी समर्थ नहीं, इसके लिए सिर्फ समर्थ है तो हमारी भावना। जैसे जंगल में आग लग जाए तो उसे संभालने के लिए क्या है, मेघों की वृष्टि हो जाए, ऐसे हमारी सद्भावना की यदि वृष्टि हो जाएगी। निंदा और आलोचना इतना टेस्टी होता है कि जब आदमी कोई की निंदा आलोचना करता है ना, तो उसके करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है और बड़ा टेस्ट आता है, लेकिन उसका फल भोगने वाले, मुझे अनुभव है, एक कारिका को मैं जानता हूँ, लगभग 40 या 45 वर्ष दीक्षा हो गई। यदि वो निंदा करेंगी तो मैंने इस जन्म में देखा है उनको कुष्ठ रोग हो गया और परेशान हुए। साधु हो गए तो क्या, एक साधु ने सिर्फ क्या किया, एक साधु थे, एक जगह चातुर्मास किया और चातुर्मास करने के बाद वो महाराज जी चातुर्मास का उपवास किया और वहाँ से बिहार कर गए। और उसी नगर में चातुर्मास के बाद एक दूसरे मुनिराज आ गए, तो लोगों ने क्या समझा कि वो ही मुनिराज 4 माह के उपवास करके हमारे यहाँ आ गए, तो बड़ी भक्ति की, बड़ी प्रशंसा की और बड़ी भक्ति से आहार दान दिया। उन मुनिराज ने नहीं कहा था कि मैं वो साधु हूँ, परंतु वो मुनिराज ये समझ गए थे हमारा इस भाव से ये कर रहे हैं, उनका निषेध नहीं किया, तो उनको पाप अहंकार के कारण दुर्गति का में जाना पड़ा। कर्म सिद्धांत, यदि हम याद रखो, आजकल जो पाइजन नहीं कहूँगा मैं, पाइजन खा ले तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। आजकल धर्म के क्षेत्र में जो पाप किया जाता है, मंदिरों में जो पाप किया जाता है, भगवान के तीर्थ क्षेत्रों में आदमी जा रहे हैं आजकल, वहाँ टूरिस्ट प्लेस बना के जा रहे हैं। तीर्थ क्षेत्रों में किया हुआ पाप, मंदिरों में किया हुआ पाप, जिनवाणी में जो परिवर्तन किया जा रहा वो पाप, जो साधु के विषय में जो पाप किया जाता है, इसे आगम में कहते हैं निधत्ति निकाचित कर्म। इस कर्म का दूसरे कर्म को तो हम काट सकते हैं। इस कर्म अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। दुनिया के किए हुए पाप आके हम मंदिर में धो सकते हैं, और मंदिर में और धर्म से और गुरु के और शास्त्र के और भगवान के विरुद्ध में जो करते हैं ना, इस जन्म में उसका फल निश्चित उन्हें मिलेगा और अगले जन्म में उनकी दुर्गति भी होगी। इसलिए पाप से भयभीत हो जाओ। इसलिए पत्नी और पैसा और परिवार को छोड़ दो और शांति सागर महाराज के मार्ग पर सभी लोग चल जाओ और शांत होके भगवान बन जाओ। यही जिंदगी का सार है। बोलो देवादेव कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की, देवादेव मूल नायक श्री महावीर स्वामी भगवान की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। हमारे भाव ही हमको भगवान बनाते हैं और हमारे भाव ही हमको कर्मों के बंधन में भव में भटकाते हैं। चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा कि इस दुनिया में सबसे ईमानदार कौन है।
जो भेदभाव नहीं करता है, जिसके लिए सभी एक हैं, वह है जैन धर्म का कर्म सिद्धांत दुनिया में सबसे ईमानदार है। कर्म सिद्धांत पूर्ण रूप से वहाँ पर कभी भी मिस नहीं होगा, कभी भी उसका रिजल्ट गलत नहीं होगा। कर्मों का आश्रय कैसे होता है? जैसे आप अपनी स्किन पर तेल या क्रीम लगा लेते हैं और फिर आप बाहर निकलते हैं, तो जैसे धूल उड़ी और वैसे ही आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी पर, शरीर पर चिपक जाते हैं। ऐसे ही जैसे राग द्वेष की जब धूल उड़ती है, कर्म पुद्गल परमाणु के निषेक इस तीनों लोकों में व्याप्त है और ठसाठस भरे हुए हैं। जहां पर भी जिस जीव ने, चाहे स्वर्ग में हो या नरक में हो या मनुष्य लोक में हो, चाहे ऊर्ध्वलोक में हो चाहे अधोलोक में हो, तीन लोकों में जिस जीव ने जैसे परिणाम, जैसी कषायों की मंद्रता और तीव्रता से, जैसे मन वचन के निमित्त से हम जैसे जहां पर जो परिणाम करते हैं, वैसे पुद्गल परमाणु उसी समय हमारी आत्मा पर अटैक कर देते हैं। हम मंदिर में बैठे हैं, भगवान परमपिता परमात्मा के पाद मूल में बैठे हैं, एकदम हमारे भाव में विशुद्धि आ गई है, हमारी क्रियाएं शुभ हैं, हमारा सब पवित्र है, निर्मल है, तो उस समय हमको शुद्ध पुण्य रूपी पुद्गल परमाणु हमारी आत्मा में आके चिपक जाते हैं। जैसे तेल के निमित्त से है ना, तेल जैसी कषाय रहेगी हमारी, वैसे ही कर्म हमारी आत्मा में उतने चिपक जाते हैं। उसकी स्थिति और अनुभाग वो हमारे कषाय के निमित्त से, हमारी योगों के निमित्त से, ऐसे ही कर्म आके हमारी आत्मा में चिपक जाते हैं। आगम में दूसरा उल्लेख आता है, कर्म का आत्मा से जो संबंध है उसे कहते हैं संश्लेष संबंध। संश्लेष संबंध किसे कहते हैं? दो पृथक पृथक चीजें जब मिल जाती हैं, जैसे दूध और पानी। दूध अलग है और पानी, लेकिन जब पानी को दूध में मिला दिया जाता है या दूध को पानी में दिया जाता, पानी किस रेट से बिकता है? दूध के रेट से। ऐसे ही आत्मा का एक देश अवगाहनत्व जब आत्मा और कर्म का हो जाता है तो इसे कहते हैं संश्लेष संबंध। आत्मा अलग है और कर्म, व्यवहार में क्या कहते हैं आप लोग? जैसे यहां तो कहते हैं गाय को बांध दीजिएगा, तो ये बतलाइए आप क्या करते हो? उसके गले में जो रस्सी रहती है उस रस्सी को लेते हैं और रस्सी में बांध देते हैं और बीच में गाय फंसी है। बांधते क्या है? रस्सी से, और कहते हैं गाय बंध गई। ऐसे कर्म हितावंधी जीवो जीवस स्पृहा, कर्म से कर्म का बंधन होता है, बीच में आत्मा फंस गई। चलो गाय भैंस घोड़े हाथी नहीं है, अभी तो डॉग होते हैं घर में, कुत्ते, तो क्या करते हो आप? बेल्ट को लेके बेल्ट में फंसा देते हो।
ऐसे कर्म से कर्म का बंधन होता है। दूसरा आगमों का उदाहरण है, जैसे गुड़ रखा हो और जैसे आर्द्र हो गया हो, गीला हो गया हो, और जैसे धूल उड़ती है तो क्या हो जाती है, उस गुड़ में चिपक जाती है। जैसे राग द्वेष किए वैसे पुद्गल परमाणु हमारी आत्मा में आके चिपक जाते हैं। गुण अलग है और धूल, आत्मा अलग है और कर्म अलग। इसीलिए धर्म ध्यान के द्वारा, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग के द्वारा हमारी आत्मा को हम शुद्ध कर सकते हैं, कर्मों को हम अलग कर सकते हैं। संसार कब तक है? आपका गैस चूल्हा कब तक जलता है? जब तक सिलेंडर में क्या है, गैस समाप्त हुई और सिलेंडर और चूल्हे से अग्नि समाप्त। आपकी गाड़ी कब तक चलती है? पेट्रोल है उसमें, जहां पेट्रोल समाप्त हुआ गाड़ी वहीं। आपका मोबाइल में बैलेंस जब तक है जब तक बात हो रही है, और जैसे बैलेंस समाप्त हुआ वहीं पर बात आपकी कट जाए। जब तक हमारी आत्मा में कर्म है तब तक संसार है, और जैसे कर्म समाप्त हुए वैसे संसार से। देखिए आत्मा में कितनी शक्ति है, अनंत शक्तिवान है। प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक जीव की आत्मा एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक, स्वर्ग नरक के और मनुष्यों में, सब में प्रत्येक आत्मा में शक्ति रूप से अनंत शक्ति है। ये बतलाइए, आप लाकर लगाते अपने घर में, क्या डाल देते उसमें? ताला। ताला में शक्ति ज्यादा है क्या चाबी में? है? चाबी में शक्ति ज्यादा होती है। चाबी लगाए और ताला खुल गया। ऐसे ही आत्मा में तो शक्ति अनंत है, लेकिन कर्मों की इतनी शक्ति है कि वो कर्म हावी हो जाते हैं आत्मा पर। कर्मों के कारण जो आत्मा का शुद्धत्व और बुद्धत्व जीव है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, वह कर्मों के कारण से उस आत्मा को दबा दिया जाता है। जैसे पत्नी अपने पति को दबा देती है।